खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिली बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2026 में महंगाई भत्ते यानी डीए में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो केंद्र सरकार की नौकरी में है या सेवानिवृत्त होकर पेंशन पर जीवन गुजार रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में यह बढ़ोतरी घर के बजट को संभालने में काफ़ी मदद करेगी। इस एक फैसले से 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ेगा। महंगाई भत्ता क्या होता है, आसान भाषा में समझें। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के अलावा मिलने वाली एक अतिरिक्त राशि होती है। इसे इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ कर्मचारियों पर न पड़े और उनकी असली क्रय शक्ति बनी रहे। जब बाजार में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उसी के अनुपात में डीए भी बढ़ाया जाता है। यह राशि बेसिक सैलरी के एक तय प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इसलिए जब डीए का प्रतिशत बढ़ता है तो हर कर्मचारी को उसकी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलता है। इसी तरह पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर मिलती है, जो उसी सिद्धांत पर काम करती है। डीए बढ़ोतरी की पूरी जानकारी एक नज़र में। डीए में बढ़ोतरी होगी 6%। पहले डीए की दर 46% थी, नई डीए दर है 52%। पेंशन भोगियों के लिए डीआर 46% से बढ़कर 52%। लाभार्थी कर्मचारी होंगे केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी। लाभार्थी पेंशन भोगी होंगे केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी। कुल प्रभावित होंगे 1 करोड़ से अधिक। एरियर की संभावना हाँ पिछली तिथि से लागू होने पर। डीए गणना का आधार AICPI IW इंडेक्स। सामान्य लागू तिथि जनवरी और जुलाई। सैलरी पर क्या पड़ेगा असर, एक उदाहरण से समझिए। 6% डीए बढ़ोतरी का असर हर कर्मचारी की सैलरी पर उसकी बेसिक सैलरी के अनुसार अलग अलग होगा। जिसकी बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उसे उतना अधिक फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो 6% की बढ़ोतरी से उसे हर महीने लगभग 1,800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह राशि सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन सालाना देखें तो यह लगभग 21,600 रुपये बनती है, जो किसी भी परिवार के लिए एक अच्छी रकम है। इसी तरह पेंशन भोगियों को भी उनकी पेंशन के अनुसार हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी। एरियर का भी मिल सकता है फायदा। डीए में बढ़ोतरी की एक और अच्छी बात यह है कि अगर इसे किसी पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो उस तारीख से अब तक का एरियर यानी बकाया राशि भी कर्मचारियों को एक मुश्त दी जाती है। सरकार आमतौर पर डीए को जनवरी और जुलाई से लागू करती है। अगर इस बार भी यह जनवरी 2026 से प्रभावित होता है तो जो महीने बीत चुके हैं उनका एरियर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। एरियर की यह राशि एक साथ मिलने पर परिवार की कोई बड़ी जरूरत पूरी की जा सकती है। हालांकि एरियर के बारे में अंतिम फैसला सरकारी अधिसूचना में ही स्पष्ट होगा। देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा अच्छा असर। डीए बढ़ोतरी का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं रहता। जब इतने बड़े तबके की आमदनी बढ़ती है तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आता है और बाजार में ज़्यादा खर्च करते हैं। इससे दुकानदारों का कारोबार बढ़ता है, छोटे उद्यमियों को फायदा होता है और पूरी अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक हलचल आती है। खाने पीने की चीज़ें, घरेलू सामान, कपड़े और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इस तरह डीए हाइक का असर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक नहीं बल्कि पूरे बाजार और समाज तक पहुंचता है। पेंशन भोगियों के लिए खास राहत। देश में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी पूरी जवानी सरकारी सेवा में लगाकर अब पेंशन पर निर्भर हैं। बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है,
स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है और रोजमर्रा के खर्च भी कम नहीं होते। ऐसे में हर पैसे की कीमत होती है। डीए में 6% की यह बढ़ोतरी पेंशन भोगियों के लिए बहुत जरूरी राहत है। उनकी महंगाई राहत यानी डीआर भी 46 से बढ़कर 52% हो जाएगी, जिससे हर महीने मिलने वाली पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी और उनका जीवन थोड़ा और आरामदायक होगा। सरकारी अधिसूचना का करें इंतजार, अफवाहों से बचें। डीए बढ़ोतरी से जुड़ी कुछ बातें अभी भी अंतिम रूप में तय होनी है, जैसे कि यह किस तारीख से लागू होगी और एरियर मिलेगा या फिर नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर घूम रही अफवाहों या अनुमानों पर भरोसा न करें। जब भी सरकार कोई आधिकारिक फैसला करती है तो उसकी घोषणा सरकारी गजट और आधिकारिक वेबसाइटों पर होती है। अपने विभाग के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक सूत्रों से ही जानकारी लें। नोट: यह वीडियो सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। डीए दरों और लागू होने की तिथि से जुड़ी आधिकारिक और सटीक जानकारी के लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या वित्त मंत्रालय के पोर्टल पर जाएं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।